अब हमने जो है यहाँ पे कोड की डेफिनेशन पढ़नी है कि व्हाट इज़ कोड। अब कोड जो है वो हम अपने सेट का बनाएंगे और ये जो सेट होगा ये हमारे पास एक रिजॉल्विंग सेट होगा। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द कोड ऑफ अ वर्टेक्स यू विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर सेट डब्ल्यू। यानी हमने अब क्या करना है, कोड निकालना है। और कोड किसका निकालना है, इस सेट के ऊपर कोड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और एक वर्टेक्स को फिक्स कर लेंगे जो कि हमारे पास यू वर्टेक्स है। यानी हम यू वर्टेक्स का कोड निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के हर एलिमेंट के लिए हम यू का डिस्टेंस चेक करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये प्रोसीजर करते जाएं, डिस्टेंस निकालते जाएं, तो इससे जो हमारे पास निकलेगा वो कोड ऑफ अ वर्टेक्स यू निकलेगा। यहाँ पर उसने लिखा है, द कोड ऑफ अ वर्टेक्स यू विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर सेट डब्ल्यू इज़ नोटेड बाय कोड यू स्लैश डब्ल्यू एंड इज़ डिफाइन एज। और इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, यानी ये हमारे पास यू वर्टेक्स है जिसके लिए हमने फाइंड करना है, और इस यू का हमने किससे निकालना है, W1 से निकाला डिस्टेंस, फिर इस u का हमने W2 से निकाला, इसी u का फिर W3 से निकालेंगे, अप टू सॉन के तक हम ये प्रोसीजर दोहराते जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास क्या निकलेगा, कोड निकलेगा वर्टेक्स का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आती है कि रिजॉल्विंग सेट क्या होता है। ठीक है, अब रिजॉल्विंग सेट के लिए आपने बात जो है वो ये याद रखनी है कि रिजॉल्विंग सेट में आपने कहना है, पहले हमने रिजॉल्व की पढ़ी थी जस्ट, यानी उसमें एक वर्टेक्स जो है वो रिजॉल्व हो रहा था। अब हम बहुत सारे वर्टेक्सेस के लिए करेंगे और इससे जो सेट बनेगा उसे रिजॉल्विंग सेट कहेंगे। अब उसने क्या, इफ़ फॉर एवरी पेयर ऑफ आर्बिट्रेरी वर्टेसेस यू एंड वी इन वी जी, यानी हमने जो हमारा मेन वर्टेक्स सेट है, यानी जो सबसे बड़ा वर्टेसेस का सेट है, अगर हम अपने उस सारे जो वर्टेसेस का सेट है उसके हर एलिमेंट यानी हर उसके जो वर्टेसेस हैं उसके लिए अगर हम अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू करवा दें, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट बनेगा वो रिजॉल्विंग सेट बनेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने उस वी जो हमारा मेन वर्टिसेस का सेट है, आपने वहाँ से ना कोई भी दो वर्टिसेस उठा लेने हैं। उसके बाद आपने W में से कोई भी आपने कोई नंबर यानी कोई वर्टिसेस उठा लेना, जिसे उसने x का नाम दिया, और आपने उसका डिस्टेंस लेके कहना है कि वो इक्वल नहीं होगा। अगर हर वर्टिसेस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो रिजॉल्विंग सेट कहलाता है, और वो रिजॉल्विंग सेट जो है वो G का कहलाता है। ये भी आपने बात याद रखनी है कि वो जो हमारे पास W सेट होगा जो रिजॉल्विंग की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो रिजॉल्विंग सेट होगा, लेकिन किस में होगा, G का रिजॉल्विंग सेट होगा, G के अंदर वो रिजॉल्विंग सेट होगा। द मिनिमम कार्डिनैलिटी, the number of elements in the set of the resolving set is referred to as the metric dimension of G। और आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने वो जो ग्राफ अपने बहुत सारे ड्रॉ किए हुए हैं, आपने उस ग्राफ पे ये कंडीशन लगानी है। आपने सबसे पहले आपने चेक करना है आपने ना W एक ऐसा सेट लेना है जिसकी कार्डिनैलिटी 1 है, उसके लिए चेक करना है। यानी आपने मिनिमम से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पे जाना है। तो आप सबसे पहले ऐसा रिजॉल्विंग सेट लेंगी जिसका ऑर्डर 1 है, फिर उसका ऑर्डर 2 है, फिर 3, 4 अप टू सो ऑन करती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से करने से आपके पास रिजॉल्विंग सेट निकलते जाएंगे, और फिर उनमें से वो वाला रिजॉल्विंग सेट जिसकी कार्डिनैलिटी सबसे छोटी होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारी मीट्रिक डायमेंशन है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा G, और इसको हम बीटा ऑफ G से डिनोट करते होते हैं। ये इसकी नोटेशन है। We observe that there may be many resolving set in VG of different sizes। ज़ाहिरी बात है, जब हम हर वर्टिसेस के लिए चेक करेंगे और W खुद से कोई आर्बिट्रेरी सेट कंसीडर करते जाएंगे और रिजॉल्वेंट सेट बनाते जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे रिजॉल्वेंट सेट बन जाएंगे, और ज़ाहिरी बात है उनका जो साइज़ होगा यानी उनकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो सब की डिफरेंट होगी। हैंस इट बिकम एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू स्टडी द मिनिमल वन। और हमारे पास इस तरह बहुत सारे रिजॉल्विंग सेट बन जाएंगे और सबका साइज़ चेंज होगा, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हम उसमें सिर्फ सबसे मिनिमम वाला है, जो मिनिमम कार्डिनैलिटी है, उसके ऊपर स्टडी करें और उसको चेक करें। आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मिनिमल रिजॉल्विंग सेट। मिनिमल रिजॉल्विंग सेट वो होता है कि अगर हमारे पास मीट्रिक डायमेंशन जो हमने निकाली है ग्राफ की, वो अगर हमारे पास G के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो उसे हम मिनिमम रिजॉल्विंग सेट कहते हैं। ठीक है, द रिजॉल्विंग सेट विद मिनिमम कार्डिनैलिटी
इस टर्म एज अ मीट्रिक बेसिस। अब वो रिजॉल्विंग सेट जिसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी उसको हम मीट्रिक बेसिस कहेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास मीट्रिक डायमेंशन थी वो हमारे पास क्या थी, मिनिमम कार्डिनैलिटी ऑफ द रिजॉल्विंग सेट, यानी कि जो हमारे पास जो रिजॉल्विंग सेट निकला था उसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी मीट्रिक डायमेंशन कहलाएगी, और वो रिजॉल्विंग सेट होगा उसको मीट्रिक बेसिस कहेंगे, और जो उसकी कार्डिनैलिटी है उसको हम जो है वो मीट्रिक डायमेंशन कहेंगे। अब नीचे उसके बाद उसने काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसने क्या है कि ये आपको यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ ताकि आपको आगे आसानी हो करने में। अब आपको कुछ नेम पता होने चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिखी है लोकेटिंग सेट एंड ये लिखा है गिव द कंसेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग सेट फॉर द कनेक्ट ग्राफ जी। यानी उसने क्या, जो मीट्रिक डायमेंशन है ऑफ अ जनरल मीट्रिक स्पेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1953। स्लेटर गिव द कंसेप्ट ऑफ द रिजॉल्विंग सेट फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ जी। स्लेटर ने हमें कनेक्टेड ग्राफ जी का रिजॉल्विंग सेट के बारे में कंसेप्ट दिया था। वेयर ही रेफर इट टू बी द लोकेटिंग सेट, ठीक है। यानी उसने वो जो रिजॉल्विंग सेट निकला था जिसको हम मीट्रिक बेसिस कह रहे हैं, ठीक है, उस सेट को उसने लोकेटिंग सेट कहा था। यानी जो हमारा रिजॉल्विंग सेट जिसके ऊपर हम सारा प्रोसीजर लगा रहे हैं उसको वो लोकेटिंग सेट कहता है, और जो मिनिमम रिजॉल्विंग सेट निकलता है यानी मिनिमम रिजॉल्विंग सेट को वो रेफरेंस सेट कहता है। सिंपल वर्डिंग में जो भी हमारे पास रिजॉल्विंग सेट है उसको लोकेटिंग सेट कहते हैं, और जिस सेट को हम मीट्रिक बेसिस कह रहे थे उसको हम रेफरेंस सेट का नाम दिया हुआ उसने, ठीक है। उसने क्या है, जो लोकेशन नंबर होगा हमारे पास वो क्या होता है, वो मिनिमम रिजॉल्विंग सेट है। सिंपल वर्डिंग में मीट्रिक बेसिस का दूसरा नाम हो गया रेफरेंस सेट, और हमारे पास जो मीट्रिक डायमेंशन है उसका दूसरा नाम हो गया ये लोकेटिंग नंबर, यानी सॉरी लोकेशन नंबर हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि मीट्रिक डायमेंशन इंस्टेड ऑफ लोकेटिंग नंबर, यानी हेरेरे ने जो था वो मीट्रिक डायमेंशन की बजाय लोकेटिंग नंबर का जिक्र किया था। बट आपको पता होना चाहिए कि इसके डिफरेंट नेम क्या हैं।